जय हिंद। आप सभी ने सुना होगा कुछ दिन पहले भूटान दौरे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, श्री नरेंद्र मोदी को, वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है, भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मिला था। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, वो ऐसा पाने वाले पहले कोई विदेशी थे। मतलब भूटान में अभी तक, भूटान में जब से वो एस्टैब्लिश्ड हुआ तब से वह अवार्ड पहली बार किसी विदेशी को जो है दिया गया है और वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। न केवल सिर्फ भूटान का, अभी तक के इतिहास में, अभी तक मतलब उनका जो 10 साल का टेन्योर है, मतलब 2 टेन्योर के लिए वह पीएम रह चुके हैं, 5-5 10 साल के टेन्योर में उनको 14 कंट्री के द्वारा, 14 कंट्री के द्वारा, जिसमें कि 7 मुस्लिम कंट्री है, 14 कंट्री में 7 मुस्लिम कंट्री है, उनके द्वारा वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, हाईएस्ट वहाँ का अवार्ड दिया गया है 14 कंट्री, मतलब 10 साल में 14 कंट्री ने दिया है। उसके साथ साथ यूएनओ के द्वारा जो है एनवायरनमेंट वाला अवार्ड दिया गया है, साउथ कोरिया का जो है वो सियोल अवार्ड दिया गया है और बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा अवार्ड दिया गया है। मतलब कई सारे हैं, उसको मिला के लगभग कम से कम 20 अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ना केवल किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यह एक इंपॉर्टेंट है, बाकी वैसे भी एक देश के नागरिक होने के नाते भी ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे पीएम साहब को, मतलब ये भारत की बातें नहीं है, अलग अलग कंट्री की यदि बात करते हैं तो अलग अलग कंट्री के द्वारा उनका जो अलग अलग अवार्ड्स है, अलग अलग हाईएस्ट ऑनर है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और करंट के एग्जाम में, करंट के लिए किसी भी एग्जाम में ये एक प्रोबेबल टॉपिक है, क्योंकि अभी भी रिसेंट में मिला है, कब से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो उसी को लेकर के मैं वीडियो जो है आप लोगों के सामने आया हूं। तो आप एक बार फिर से सभी जो है बहुत अच्छे से इस करंट के टॉपिक को कवर करें और कवर करके आप निश्चिंत हो जाएं। कहीं से भी इससे क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आपका बनेगा। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसको शेयर करें, जो हर एक चीज़ों की, चाहे करंट की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 35 से लेकर के 40 के आसपास वीडियो है। आप सभी प्लेलिस्ट में जा करके 40 वीडियो करंट का देख करके करंट का जो एक लंबा चौड़ा रीच जो है वो आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिस भी इंटरनेशनल यदि हिस्ट्री की बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, वो सारी चीज़ों का, आर्ट एंड कल्चर है, प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे के वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है और मैं जीएस मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ एक झन्नाटेदार टॉपिक के साथ, जो कि देश का नागरिक होने के नाते, सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते और साथ साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना मिला है, तो वो हमारे लिए भी तो एक देश की गर्व की बात है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर के सम्मान की बातें हैं, तो वह इस देश के 140 करोड़ जो जनसंख्या है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उनका भी सम्मान है, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमने उनको चुना है और आपको पता है दोबारा से फिर चुनाव आने वाला है। तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं, आप इसको फटाफट देखिए। सबसे पहली बात आपको बता दूं, जो ये है लिस्ट ऑफ अवार्ड एंड ऑनर रिसीव्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए। जो नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत के 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो ये यदि व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं, क्योंकि उस हिसाब से देखें तो 17-18 से आगे हो जाते हैं, बट व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक व्यक्ति की बात करें तो वो 14वें हैं। इनका ही 2 टर्म हो चुका है। मतलब आपको पता होगा, जो 2014 से 2019 और 2019 से लेकर के 2024 तक ये अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस हिसाब से तो 2 बार हो गया, बट व्यक्ति में तो एक ही हुए ना। जवाहरलाल नेहरू साहब भी आपको पता है भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो सबसे लंबे टाइम के लिए जो है 16 साल के लिए रहे हैं। तो वो जनरली 3 टर्म के लिए रहे, तो वो 3 नहीं हुए, व्यक्ति तो एक ही हुए ना। इस हिसाब से ये 14वें नंबर के हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 14वें नंबर के हैं और कब से हैं, तो 26 मई 2014 से हैं। जैसा आपको बताया था, 26 मई 2014 से 5 साल के लिए रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद। ठीक है, तो 19 तक, फिर 19 में जीते, दोबारा सेकेंड टेन्योर का,
तो फिर ये 24 तक हैं। और अभी आपको पता है जो लोकसभा का चुनाव जो है वो जनरल इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, वो अभी भविष्य के गर्त में है। जो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन पीएम बनेंगे, कौन क्या होगा, वो बाद की बातें हैं। हम जब वो करंट होगा तब हम बात करेंगे। अभी जो करंट में है उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कहीं एग्जाम में, इनका आवास कहाँ है? आपको पता होगा राष्ट्रपति भवन जो है वहां पे हमारे प्रेसिडेंट साहिबा रहती हैं, ठीक है। बट यदि हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो कहाँ पे रहते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है 7 लोक कल्याण मार्ग, न्यू दिल्ली। पहले इसको रेस कोर्स कहा जाता था, 7 रेस कोर्स आरसीआर, बट अब इसको 7 लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है, नई दिल्ली में है। अभी तक जैसा बताया था 10 वर्ष के कार्यकाल में 14 देशों ने पीएम मोदी को अवार्ड दिया है। और ये सिर्फ अवार्ड नहीं है, वो वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है, उस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है, ये आप समझिएगा। तो जो 2 ट्रेडिशनल बातें बता दिया, क्या तो हमारे जो अभी वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर साहब है वो किस नंबर के हैं? 14th नंबर के हैं। व्यक्तिगत तौर की बात करते हैं, साथ साथ इनका ये दूसरा टेन्योर है। कब से? तो 26 मई 2014 से। जनरली प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर होता है वो कंप्लीट तौर पे लोकसभा की यदि बात करते हैं तो लोकसभा के जो बहुमत या मेजोरिटी पे डिपेंड होता है, बट जनरली 5 साल का टेन्योर वो माना जाता है लोकसभा के बहुमत के अकॉर्डिंग। वो पॉलिटी की बातें हैं, वो वहां पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिडेंस यहां बता दिया 7 लोक कल्याण मार्ग के। अभी तक 10 वर्ष के कार्यकाल में 14 देशों के पीएम जो है 14 देशों ने पीएम मोदी को जो है अवार्ड दिया है। देखो सब ये सिलसिला शुरू कब हुआ था? तो सबसे पहला हुआ था ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज अल सऊद। ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज अल सऊद। देखो सऊद से सऊदी अरब, सऊद से सऊदी अरब। तो ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरबिया जो है या सऊदी अरब जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है और उन्होंने 3 अप्रैल 2016 को दिया था। और वो क्या है वहां का? देखो हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट ऑनर ऑफ सऊदी अरब, ठीक है, टू नॉन मुस्लिम डिग्निटीज। मतलब किसी भी, क्योंकि आपको पता होगा सऊदी अरब कंप्लीट तौर पे मुस्लिम कंट्री है, हमारे तरह धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सेकुलर नहीं है, वो कंप्लीट तौर पे जो है एक धार्मिक, एक रिलीजियस कंट्री है, मतलब मुस्लिम कंट्री है। तो वहां पे क्लियर है जो नॉन मुस्लिम के लिए वहां का सर्वोच्च जो हाईएस्ट ऑनर ऑफ सऊदी अरब है, मतलब वहां का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये जो पुरस्कार का दौर, अवार्ड का जो दौर सिलसिला चालू हुआ वो 2016 में हुआ, 2016 में हुआ था। और तब जो है पहला अवार्ड मिला था, दैट वाज ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज अल सऊद। तो सऊद से रिलेट करना सऊदी अरब, मतलब वो पहले कंट्री था जिन्होंने इनको अवार्ड दिया था, अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार। कब दिया? 3 अप्रैल 2016 को। आप एटलीस्ट 16 याद रख लीजिएगा, सऊदी अरब पहला। उसके बाद 2016 में ही दूसरा भी दिया था और वो भी मुस्लिम कंट्री थी और हमारी पड़ोसी कंट्री जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, याद होगा अफगानिस्तान हमारे पड़ोस का है। तो वो था स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमुल्ला खान, ठीक है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमुल्ला खान, ठीक है। गाजी अमीर अमुल्ला खान, मतलब ये गाजी से रिलेट करना। एक मूवी गाजी भी आई थी, उसमें भी बेसिकली वो दिखाया गया है, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान ने दिया था। ये कब दिया था? 4 जून 2016 को। और वो भी देखो यहाँ पे है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान का भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2016 में इनको 2 अवार्ड मिला हुआ है। क्या आपने समझा? जो हमारे पीएम साहब को जो हर कंट्री का सर्वोच्च अवार्ड जो मिलना स्टार्ट हुआ वो 2016 से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले एक मुस्लिम कंट्री ने किया था, जिसका नाम सऊदी अरब था। और सऊदी अरब ने अपने यहाँ का सौद करके याद रखना, अल सौद, तो अपने यहाँ का सर्वोच्च जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया, हाईएस्ट अवार्ड दिया था। उसके बाद फिर दूसरा मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान ने जो है अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार दिया था, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमुल्ला खान, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो 16 में 2 मिला था। उसके बाद फिर आगे जाकर के 17 में नहीं मिला कोई सा, फिर 18 में मिला। 18 में एक ही अवार्ड है, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन, ये भी एक मुस्लिम कंट्री है। जी हाँ, आपको पता होगा इजराइल फिलिस्तीन, हमेशा भारत जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है। हालांकि इजराइल भी भारत का एक बहुत अच्छा मित्र है। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन जो है वो फलस्तीन ने दिया था। कब? 10 फरवरी 2018 को। और वो वहां का भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फिलिस्तीन है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फिलिस्तीन है। मतलब 2018 में एक कंट्री ने दिया था, फिलिस्तीन ने दिया था, ठीक है। जनरली फलस्तीन भी कहते हैं या फिलिस्तीन कहते हैं। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2019 में 4 कंट्री ने इनको दिया हुआ है अवार्ड। तो 2 पहले आपने देखा,
16 में हो गया, फिर 18 में 18 में एक कंट्री ने दिया और 19 में 4 कंट्री ने दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं 19 में सबसे पहले दिया था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ठीक है, तो ये मुस्लिम तो लग नहीं रहा है, सेंट एंड्रयू मतलब क्रिश्चियन तौर पे। जी हाँ, ये रसिया का है, रूस का है, और ये 12 अप्रैल 2019 को दिया गया था, और यह भी है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रसिया, मतलब रूस का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है। बात समझने की कोशिश करना, हर कंट्री का जो है हाईएस्ट सिविलियन मिल रहा है, हाईएस्ट सिविलियन मिल रहा है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी और बहुत गर्व, बहुत प्राइड की बातें होती है, ना केवल उनके लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो हमारे हैं ना, हम देश के नागरिक हैं ना भाई, हम इसी देश के नागरिक हैं। तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू कहाँ का है? रसिया का है, जो कि 19 का पहला था। उसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन। ठीक है, इजुद्दीन ये कहाँ का है? मालदीव्स का है, मालदीव का है। 8 जून 2019 को यह भी वहाँ का हाईएस्ट क्या है? ऑनर ऑफ क्या है? मालदीव। वही मालदीव जो आज के डेट में चीन के गोदी में बैठ करके भारत को भभकी दे रहा है। भभकी समझते हो ना, जो दूर से कुत्ता जो भौं भौं करता रहता है, वो काटने वाला नहीं कुत्ता है, ये भौंकने वाला है। तो चीन के इशारों पे ऐसा कर रहा है। बट उस टाइम में जब इसकी मौजूद की सरकार नहीं थी, और वो सरकार थी जो कि भारत को अपना एक अच्छा पड़ोसी मानता था और भारत उसको मदद करता था, उसके हिसाब से उन्होंने जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपना सर्वोच्च, अपना हाईएस्ट ऑनर दिया था। ठीक है, तो मालदीव ने भी दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन। ठीक है, कहाँ का है? मालदीव का है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दिया था ऑर्डर ऑफ द जायद। यस, ऑर्डर ऑफ द जायद, ये कहाँ का है? ये यूएई का है, यूनाइटेड अरब अमीरात, आपने सुना होगा। ये देखिए, ये भी मुस्लिम कंट्री है, मालदीव भी मुस्लिम कंट्री है। अब आप सोच के देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा माहौल बनाया जाता है, जो हमारे जो पीएम है या जो भी अभी रूलिंग पार्टी है वो मुस्लिम विरोधी वगैरह वगैरह है। बट आप देख सकते हो, जो मुस्लिमों के आका हैं, जो कंट्री मुस्लिमों के मतलब कह सकते हैं जो हेड हैं, सारा का सारा रूल रेगुलेशन वहीं से डिसाइड होता है, उन कंट्रियों के द्वारा ही अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। तो फिर आप सोच सकते हैं रियलिटी इसमें जो है वो कहाँ है? जो एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है वो है, या फिर ये अवार्ड है? तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो ऑर्डर ऑफ जायद जो है यूएई का है, जो 14 अगस्त 2019 को मिला था। ये भी क्या है? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ यूएई है। उसके बाद किंग हामिद, ठीक है, किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस, ये कहाँ का है? बहरीन का है, यह भी एक मुस्लिम कंट्री है। 24 अगस्त 2019 को मिला था, और वो बहरीन का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। तो आपने क्या देखा? 2019 में इनको 4 अवार्ड मिला था, 18 में जो है वो 1 अवार्ड मिला था, और 2016 में 2 अवार्ड मिला था। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हो सकता है आपको अवार्ड का नाम यदि याद रह सकता है तो आप याद रख लीजिए, बट कंट्री का नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को जो है अवार्ड नहीं दिया है अपने यहाँ का? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने अवार्ड दिया है? तो एटलीस्ट कंट्री याद रखिएगा। आपको बताया सबसे पहले किसने दिया था, यहां पे इस पोर्शन की बात करते हैं तो सऊदी अरब ने। उसके बाद फिर मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान ने, पड़ोसी हमारा था। उसके बाद फिर यदि बात करते हैं जो हमारा जो एक काफी क्लोज यदि बात करते हैं जो फ्रेंड है रसिया, उन्होंने दिया था। उससे पहले फिलिस्तीन ने दिया था। उसके बाद फिर मालदीव ने दिया था, फिर यूएई ने दिया था, और उसके बाद बहरीन ने दिया था। ठीक है, तो ये हो गए आपके 7 इधर। अब इधर देखते हैं, ठीक है, 19 के बाद फिर 23 में मिला, 19 के बाद फिर 23 में मिला था। अच्छा, 20 में भी एक मिला था, और 20 की यदि बात करते हैं तो वह अवार्ड था जो लीजन ऑफ मेरिट। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट जो यूएसए का था 21 दिसंबर 2020 को, और वो वहां का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड था। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड किसी सिविलियन को जो दिया जाता था, तो यूएसए से भी भारत के संबंध अच्छे हैं, तो वहां का जो था लीजन ऑफ मेरिट। ध्यान देना, कोई मुस्लिम कंट्री है, उनका नाम से आपको क्लियर हो जाएगा जो ये मुस्लिम कंट्री है और इन्होंने अवार्ड दिया है। ठीक है, रसिया का देखिए क्रिश्चियन वाला नाम है। वहीं यूएसए की बात करते हैं तो लीजन ऑफ मेरिट की यदि बात करते हैं वो है। उसके बाद तो 20 में एक ही अवार्ड मिला, 19 में 4 मिला था। अब बात करते हैं 23 में। देखो 23 में 5 मिला है, सबसे ज्यादा जो मिला है वो 2023 में ही मिला है, और 23 चूंकि रिसेंट वाला है तो इससे क्वेश्चन ज्यादा संभावित है। देखिए उसके बाद फिजी भी आपको पता होगा पैसिफिक ओशियन का एक छोटा सा आइलैंड है, द्वीप है। तो ऑर्डर ऑफ फिजी
ऑर्डर ऑफ फिजी, नाम में ही क्लियर है, ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, फिजी कंट्री का है, 22 मई 2023 को दिया था। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फिजी है, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ लोगू, ठीक है, लोहू, ठीक है, लोगोहू, ठीक है, ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो है वो कहाँ का है, पापुआ न्यू गिनी, यह भी पैसिफिक ओशियन में एक छोटा सा आइलैंड है। पापुआ न्यू गिनी वही हैं जिन्होंने की, जिनके पीएम ने, हमारे पीएम साहब का जो है मतलब रिसीव करके उनके पैर छुए थे और उनको गुरु माना था अपना, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो है वो पापुआ न्यू गिनी का है, जो कि 22 मई 2023 को, ये भी वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ नाइल, आप सभी को पता होगा नाइल रिवर, जिसको हिंदी में नील नदी कहते हैं, वो कहाँ का है, बताइए जल्दी। इजिप्ट का है, इजिप्ट जिसको हम हिंदी में मिस्र कहते हैं। मिस्र की सबसे जो बड़ी नदी है, इवन नॉट मिस्र की, विश्व की ही सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नाइल रिवर कहते हैं या नील नदी कहते हैं। पर विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं, मतलब लंबा के साथ साथ चौड़ा भी जो है, मतलब विश्व की सबसे बड़ी नदी दैट इज अमेजोन। तो आप ध्यान दीजिएगा, वही नील नदी पे ही इसका नाम है, तो आपको याद भूलोगे नहीं। ऑर्डर ऑफ नाइल कहाँ का हो गया, ऑर्डर ऑफ नील कहाँ का हो गया, इजिप्ट का। क्यों, क्योंकि इजिप्ट की नील नदी है 25 जून 2023 को, और वहाँ का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इजिप्ट है, और ये भी आपको पता है एक मुस्लिम कंट्री है। साथ साथ इजिप्ट से ये भी आप याद रखोगे, जो हमारे यहाँ 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, उसी रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता है ना। तो 2023 में जो रिपब्लिक डे मनाया गया था, उसका जो चीफ गेस्ट था, नील मतलब इजिप्ट का ही क्या था, राष्ट्रपति था, अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये भी आप चीजें याद रखिएगा। और इसी इजिप्ट को, इसी मिस्र को एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। नील नदी यहीं की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसी पे जो मतलब सबसे बड़ा बांध की बात करते हैं, आश्वन बांध, वो वहीं पे है, डैम। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो लीजन ऑफ ऑनर, ये कहाँ का है, फ्रांस का। आपको पता है भारत का जबरदस्त मित्र है फ्रांस, और आपको पता होना चाहिए जो फ्रांस के ही एमेनुएल मैक्रो जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, और वो इस बार 2024 के रिपब्लिक डे में क्या आए थे, चीफ गेस्ट बन के आए थे। तो दोनों देखो साथ में है। 2023 का चीफ गेस्ट कौन था, इजिप्ट का प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। 2024 का कौन सा है, तो फ्रांस के एमेनुएल मैक्रो, जो अभी चीफ गेस्ट बन के आए थे। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है। और ये चीफ गेस्ट के बारे में, रिपब्लिक डे के बारे में जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, वो एक बार प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं बचेगा, ठीक है। तो लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस, 14 जुलाई 2023 को हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ फ्रांस, सारे वहीं के हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ऑनर ये कहाँ का है, ग्रीस, जी हाँ, जिसको हम यूनान कहते हैं, जिसकी कैपिटल एथेंस है, ग्रीस, ओके। 25 अगस्त 2023 को, और ये वहाँ का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो आप देख सकते हो जो 2023 में 5 कंट्री ने इनको अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। और सबसे रिसेंट वाला जो है, सबसे रिसेंट वाला एक है जो भूटान है, जिन्होंने 22 मार्च 2024 को दिया है। तो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, भूटान के जो झंडा है, फ्लैग है, उस पर ड्रैगन का निशान है। तो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग जो है वो भूटान का है, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भूटान का है, जो सबसे रिसेंट। तो ये तो आपको याद ही रखना है। बाकी 2023 में 5 कंट्री ने दिया था, वो भी याद रखना है, और इन सबको एक बार अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि आपको मैंने बोला कंट्री का याद रखिएगा। भाई भारत का बहुत अच्छा दोस्त रसिया है, तो उसने भी दिया है, फ्रांस है, उसने भी दिया है, यूएसए भी ठीक ठाक है, तो उसने दिया। 3 कंट्री यही हो गए। पड़ोसी में अफगानिस्तान है हमारा, उसने दिया है। मालदीव पड़ोसी है, उसने दिया है। उसके बाद यदि बात करते हैं तो भूटान पड़ोसी है, उसने दिया है। तो भाई मतलब 3 6 ये हो गए। उसके बाद कुछ मुस्लिम कंट्रियां की बात करते हैं, सऊदी अरब की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, बहरीन की बात करते हैं, ठीक है। ये सारे, अफगानिस्तान की बात करते हैं, ये सारे के सारे कंट्री ने जो है हमारा जो है वो अवार्ड दिया है। इधर क्या करते हैं, फिजी की बात करते हैं, पापुआ न्यू गिनी की बात करते हैं, इजिप्ट की बात करते हैं, ग्रीस की बात करते हैं। तो आप ऐसे करके कंट्रियों को याद रखिएगा, डेफिनेट थोड़ा सा जरूरी है। अब क्या कर है, कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड जो हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, वो भी मिला हुआ है पीएम साहब को। तो सम अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड गिवन टू पीएम मोदी, कुछ अदर इंपॉर्टेंट है। 14 कंट्री का तो सर्वोच्च पुरस्कार मिला ही मिला है अभी तक, टिल नाउ। आगे और मिले वो तो बाद की बातें हैं। उसी के साथ साथ देखो एक और अवार्ड मिला है जो कि कुछ प्रसिद्ध हैं, वो हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, सोचिए अर्थ से संबंधित है, मतलब ये इन्वायरमेंट से संबंधित होगा। तो ये कौन देता है, यूएनओ,
क्या समझा आपने? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा दिया गया 2018 में। और ये क्या है? द हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड गिवन बाय यूएनओ, मतलब यूएनओ के द्वारा सबसे बड़ा जो पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित जो अवार्ड दिया जाता है, वह बेसिकली हमारे पीएम साहब को मिला था। और किसके लिए? रीजन क्या था? तो पीएम साहब ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने के लिए, जी हां, फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करके भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएट करके एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है क्या किया था? शुरुआत किया था। और आज के डेट में काफ़ी कंट्रियां जो है उसके मेंबर बन चुके हैं, जिससे कि सोलर एनर्जी की ज़बरदस्त जो है वो क्या हो रही है? पहुंच हो रही है। और जिससे कि क्या होता है? इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में पॉल्यूशन की जो है वो कहीं मतलब क्या होती है? गुंजाइश नहीं है, जिससे कि सूरज से डायरेक्ट जो है, और उस कंट्री में स्पेशली ये अलायंस काम कर रहा है जो कंट्री में सूरज की डायरेक्ट रीच है, मतलब सूरज की रोशनी बहुत अच्छे से पहुंचती है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर के इनको जो है यूएनओ का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड मिला था, जिसका नाम था चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में। क्लियर है? उसके बाद एक है सियोल पीस प्राइज, जी हाँ, सियोल शांति पुरस्कार जिसको कहते हैं, जो साउथ कोरिया का है, 2018 में मिला था। ये भी किसके लिए? तो हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड रीजनल एंड ग्लोबल पीस, जी हाँ, रीजनल और ग्लोबल पीस थ्रू ए प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी, मतलब फॉरेन पॉलिसी इन्होंने अच्छा बनाया जिससे कि एक क्षेत्रीय और वैश्विक तौर पे शांति हो उसके लिए। और वो उसमें एक अहम था बाय एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आपको पता होगा हमारी गवर्नमेंट की एक जबरदस्त पॉलिसी थी, क्या? लुक एक्ट पॉलिसी, ठीक है, या एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब पूरब की तरफ देखो, या फिर जो नेबरहुड की बातें थी, फ्रेंडशिप नेबरहुड की बातें, मतलब पड़ोसी देशों को साथ लेके चलो। तो इस तरह की जो सारी पॉलिसियां थी, उन सब के लिए साउथ कोरिया का जो एक वर्ल्ड लेवल पे फेमस जो अवार्ड है, दैट इज सियोल पीस प्राइज, वह अवार्ड हमारे पीएम साहब को मिला था 2018 में। उसके बाद फिर एक अवार्ड मिला था ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड। जी हाँ, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो कौन नहीं जानता, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति एक टाइम में थे, बिल एंड मेंडेला, ठीक है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा 2019 में मिला था। किसके लिए? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, जी हाँ, स्वच्छता के लिए ये काम करती है स्पेशली फाउंडेशन। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए, जो कि हर घर में शौचालय बना करके, हर घर जल पहुंचा करके, इस तरह से स्वच्छता पूरे देश में फैला करके जो है पीएम मोदी के आह्वान पे, तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए इनको ये मिला था। उसके बाद एक जो है एवाकल अवार्ड्स भी मिला था, जो पलाऊ का है, जो 2023 में है, कि किसके लिए? द लीडरशिप एंड विजडम के लिए, मतलब लीडरशिप और बुद्धिमत्ता के लिए जो है यह अवार्ड मिला था। तो आपने देखा जो 14 कंट्रियों का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, फिर चैंपियन ऑफ द अर्थ यूएनओ के द्वारा मिला है, सियोल शांति पुरस्कार साउथ कोरिया के द्वारा मिला है, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा मिला है, और एक जो इकबाल अवार्ड्स है वो क्या है? पलाऊ के द्वारा, पलाऊ कंट्री है उसके द्वारा, ये भी एक मतलब पैसिफिक ओशियन में एक छोटा सा द्वीप है, कंट्री है, उसका है, ठीक है। और आपको जैसा देखो यहाँ पे लिखा है, जो 7 मुस्लिम देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार इनको अभी तक दिया है, 7 मुस्लिम कंट्री ने इनका सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। तो आपने क्या देखा? सबसे रिसेंट में 2024 वाला भूटान का झंडे पे बोला था ड्रैगन है, तो मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भूटान का। इससे पहले 2023 में 5 कंट्री ने दिया था, जिसमें यूएसए, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, इजिप्ट, फ्रांस एंड ग्रीस। फ्रांस जो कि 23 में दिया था, तो 24 में वो हमारे चीफ गेस्ट थे। ग्रीस, इजिप्ट जो है 23 में दिया था, 23 में वो हमारे चीफ गेस्ट थे। ग्रीस जो है जिससे हमारे काफ़ी पुराने संबंध रहे हैं, यूनान, एथेंस, आपने द अलेक्जेंडर ग्रेट, सिकंदर का नाम सुना होगा, अरस्तु का नाम सुना होगा, वो सारे के सारे यूनान के ही थे। 2016 से शुरू हुआ था, भारत के ये 14वें पीएम हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से एक बार आप सभी इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये 100% प्रोबेबल टॉपिक है, 100%। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप ऐसे ही करंट की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और करंट प्लेलिस्ट में जा करके 40 के आसपास जो वीडियो है उसको देख करके अपना करंट जो है, करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए आप कवर कर लीजिए। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।